पार्ट 2। सावित्री तेजी से घर के अंदर दौड़ी। कमला देवी डर के मारे कांप रही थीं। उनके सामने मिट्टी का पुराना खाली घड़ा रखा था, लेकिन अब वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। हरीराम की आंखें फटी रह गईं। मोहन बार बार अपने हाथों से सिक्कों को छूकर देख रहा था। कमला देवी हकलाते हुए बोली, ये सब कहाँ से आया? सावित्री की आंखों में आंसू थे। उसे बाहर खड़े भगवान विष्णु याद आ रहे थे। वो तुरंत बाहर भागी, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल हल्की सी सुगंध हवा में तैर रही थी और दरवाजे पर चमकता हुआ एक शंख पड़ा था। सावित्री समझ गई, भगवान सच में उसके घर आए थे। वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई कि मोहन के घर चमत्कार हुआ है। लोग दूर दूर से देखने आने लगे। जो लोग पहले उस गरीब परिवार को ताने मारते थे, वही अब हाथ जोड़कर खड़े थे। कमला देवी का व्यवहार भी बदलने लगा। वो पहली बार सावित्री के पास आईं और बोली, बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत दुख दिए। सावित्री ने तुरंत उनके पैर पकड़ लिए। ना जी, आप बड़ी हैं, मुझे पाप मत दीजिए। कमला देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन पहली बार उस घर में सच्ची खुशी आई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। बच्चे भूख से रोते थे। गांव के अमीर लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। तब सावित्री ने मोहन से कहा, भगवान ने हमें ये धन केवल अपने लिए नहीं दिया। मोहन बोला, लेकिन अगर सब बांट दिया तो हमारा क्या होगा? सावित्री मुस्कुराई, जो भगवान भूखे साधु के रूप में हमारे घर आए थे, क्या वो हमें भूखा मरने देंगे? उसकी बात मोहन के दिल में उतर गई। अगले ही दिन सावित्री ने घर के बाहर बड़ा चूल्हा जलवाया। गांव के भूखे लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। कोई बूढ़ा आता, कोई बच्चा आता, कोई विधवा आती। सावित्री सबको अपने हाथों से भोजन कराती। धीरे धीरे लोग उसे अन्नपूर्णा बहू कहने लगी। एक शाम एक औरत अपनी बीमार बच्ची को लेकर आई। बच्ची कई दिनों से भूखी थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। सावित्री ने उसे गोद में उठाया, अपने हाथों से खिचड़ी खिलाई। बच्ची धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसकी माँ रोते हुए बोली, बहू, तू इंसान नहीं, देवी है। सावित्री ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। नहीं बहन, मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण औरत हूँ। सब भगवान की कृपा है। उस रात फिर एक अद्भुत घटना हुई। सावित्री जब सो रही थी, तभी उसे सपने में वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। भगवान विष्णु उसके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटी, इंसान की असली पूजा मंदिरों में नहीं, भूखों और दुखियों की सेवा में होती है। तूने आज मेरा दिल जीत लिया। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान बोले, आज से तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। सुबह जब सावित्री उठी तो उसने देखा कि घर का खाली अनाज का डिब्बा फिर से भरा हुआ था। दिन बीतते गए, गांव की हालत सुधरने लगी। बारिश भी होने लगी। खेत फिर हरी हो गई। अब वही लोग जो पहले सावित्री को ताने देते थे, उसके सम्मान में सिर झुकाते थे। एक दिन कमला देवी ने पूरे गांव के सामने कहा, मैंने अपनी बहू में भगवान का रूप देखा है। जिसने भूखे को खिलाया, भगवान खुद उसके घर आ गए। सावित्री ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में संतोष था। उसे समझ आ चुका था कि सच्ची भक्ति बड़ी मंदिरों या महंगी चढ़ावे में नहीं, बल्कि किसी भूखे को रोटी खिलाने में होती है। और कहते हैं, आज भी निर्जला एकादशी की रात उस गांव में किसी भूखे को भोजन करा दिया जाए तो भगवान किसी न किसी रूप में जरूर दर्शन देते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। और हाँ, ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।